काफी सारे लोग मानते हैं कि थार जो है वो रैंगलर की कॉपी है। तो ये मान लो कि महिंद्रा के पास सिर्फ एक ही चॉइस बची थी, इस गाड़ी को और बेहतर बनाना। थार ने आते ही मार्केट में ऐसी तबाही मचा दी, ऐसे भूचाल सा ला दे कि भाई पूछो मत। हालांकि जब कंपनी ने इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया था, जब कंपनी को खुद नहीं पता था कि इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट होगी, ऐसा भूचाल सा ला देगी ये गाड़ी कि लोग लाखों के प्रीमियम में इस गाड़ी को खरीदेंगे। डेढ़ साल तक का वेटिंग पीरियड चला जाएगा। वैसे एक बात बता दो कि महिंद्रा अपनी प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसका वेटिंग पीरियड घटकर 6 महीने का हो गया। तो जिसको बुक करनी भाई फटाफट से कर दो, वरना समझ ही जाओ यार। क्यों 5 डोर थार नहीं आएगी? अरे हाँ यार, 5 डोर थार का भी वेट कर सकते हो। अब मेन सोचने वाली बात यह है कि इतनी प्रैक्टिकल ना होने के बावजूद भी 3 डोर थार ने इतना बड़ा फैन बेस बनाया, तो जो प्रैक्टिकल गाड़ी होगी 5 डोर थार वो कितना बनाएगी। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम कि 5 डोर थार में आपको क्या मिलेगा और कैसी होगी वो गाड़ी। लेकिन इन सबसे पहले यार एक जरूरी बात के ऊपर आपसे बात करनी है। अब वो जरूरी चीज ये है कि काफी सारे लोग मानते हैं कि थार जो है वो रैंगलर की कॉपी है। अब आपको ये सुन के आपके फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, और आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको लगता है कि थार रैंगलर की कॉपी है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं ऑनेस्टली, तो मेरे को थार बिल्कुल भी कॉपी नहीं लगती रैंगलर की। रैंगलर से इंस्पायर्ड आप ये कह सकते हो, मगर कॉपी कहना कहीं ना कहीं गलत है, और दोनों शब्दों में काफी डिफरेंस है। ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई बोल दे गुरखा और बोलेरो दोनों जी वैगन की कॉपी है, जस्ट बिकॉज इनका डिजाइन वैसा है, इनका वैसा रोबस्ट लुक है। गुरखा इंस्पायर्ड है जी वैगन से, इसकी कॉपी नहीं की उसने। आपने तो थार की जर्नी देखी है अच्छे से कि गाड़ी पहले कैसी थी, अब कैसी है, और भी कितनी सिमिलर गाड़ियां आई थी, और कितनी सालों तक इवोल्व होकर ये डिजाइन ऐसा बन पाया है। हाँ मानता हूँ डीएनए सेम था, एक ही गाड़ी से ये गाड़ियां निकली है। आप ऐसा कह सकते हो कि एक बाप की 2 औलादे थी, जिसमें से एक महिंद्रा ने गोद ले ली और दूसरी औलाद जीप के पास रही, और महिंद्रा ने अपने बच्चों को अपने हिसाब से पाला, और धीरे धीरे उस बच्चे के भी बच्चे हुए जो कि उस गाड़ी के अलग अलग मॉडल थे और थार की अलग अलग जनरेशन। तो अब ये थोड़ी कहेंगे कि ये बच्चा उस बच्चे की कॉपी है, उसका डीएनए सेम है सर, कॉपी नहीं है। अगर इतनी बायोलॉजी में 12th में पढ़ लेता तो आज सरकारी डॉक्टर होता। बट एनीवेज कोई नहीं, यूट्यूबर ही सही। ओए तेज कपड़ा मार दे। तो ये मान लो कि महिंद्रा के पास सिर्फ एक ही चॉइस बची थी, इस गाड़ी को और बेहतर बनाना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसी गाड़ी लेते और ऐसा बना देते। महिंद्रा को कुछ बेहतर बनाना था, उसी डीएनए के साथ, उसी ऑफ-रोडिंग लुक्स के साथ और उसी आइकॉनिक डिजाइन के साथ। तो महिंद्रा ने अपनी चीजें लेके, अपनी इंजीनियरिंग लेके इस गाड़ी को ऐसा बना दिया, जो कि ऑब्वियस था, गाड़ी को वैसा होना ही था और आगे भी वैसे ही इवोल्व होगी, और फिर लोग कह देंगे कि वो भी जीप की कॉपी है। और अगर आप ध्यान से देखो तो रैंगलर के डिजाइन में और थार के डिजाइन में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और थार का आर्किटेक्चर भी दूसरा है, प्लेटफॉर्म भी दूसरा है, और थार ज्यादा सेफ है रैंगलर से। तो भाई आप बिना पैट्रियोटिक हुए, बिना ये सोचे कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, बस इस गाड़ी की जर्नी देखते हुए ये बताओ क्या ये खुद पे कॉपी का थप्पा लगना डिजर्व करती है। बाकी इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और रोलिंग कास्ट को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो कर लो भाई, देरी मत करो। तो चलो फटाफट से टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। और टॉपिक क्या था? हाँ, टॉपिक ये था कि हम 5 डोर थार की थोड़ी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले थे। 5 डोर थार थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसका व्हील बेस बढ़ा दिया जाएगा, सेकंड रो सीट्स के पास काफी ज्यादा स्पेस हो जाएगा, और थार रियल में काफी प्रैक्टिकल गाड़ी बन जाएगी। क्योंकि अभी तक थार में जो पीछे वाले पैसेंजर्स थे, उनको उतरने चढ़ने के लिए सामने वाले पैसेंजर्स को बोलना पड़ता था, और इन केस अगर सामने वाला मना कर दे तो बेइज्जती भी हो सकती थी। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके लिए अपना एक सेपरेट डोर होगा तो वो इजिली एक्सेस कर पाएंगे। मगर हाँ, जो थर्ड रो है उनको वैसा ही कुछ फेस करना पड़ेगा। बाकी हाँ, थर्ड रो में इतना ज्यादा स्पेस तो नहीं, एक डिसेंट सा स्पेस मिलेगा। कह सकते हैं कि मीडियम हाइट वाले बंदे इजिली ट्रेवल कर पाएंगे, और इनोवा वाली बात नहीं होगी, लेकिन एक प्रॉपर फैमिली कार आप कह सकते हो। लेकिन अगर आपकी फैमिली इतनी बड़ी है तो आपको यही लेनी पड़ेगी। तो अब इंजन के बारे में बात करते हैं। तो बता दूं कि कोई नया इंजन नहीं आएगा, ये जो एग्जिस्टिंग इंजन से यही आएंगे, डीजल और पेट्रोल, क्योंकि ये इनफ पावर प्रोड्यूस करते हैं इस गाड़ी को दौड़ाने में और हार्डकोर ऑफ-रोडिंग कराने में। तो इंजन यही सेम रहेंगे और स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। थोड़ा सा कंफर्ट ऐड किया जाएगा थार में, मतलब जो गाड़ी उछलती है बार बार वो थोड़ा कम होगा, और ऐसा हो सकता है एक 19 इंच के अलॉय का भी ऑप्शन मिले आप, ताकि गाड़ी को ऑफ-रोडर से हटके एक स्टाइलिश गाड़ी दिखे और एक एलिगेंट सा लुक आए। बाकी इसके चांसेस थोड़े कम है। बाकी इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं और थोड़े से कंफर्ट फीचर्स भी ऐड होंगे, जैसे वायरलेस चार्जिंग। लेकिन भाई इसमें एडैस तो नहीं आएगा, रहेगी तो देसी थार। गियर बॉक्स वही मिलेंगे, ऑटोमेटिक और मैनुअल। और इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं फटाफट से। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो आपसे जरूर शेयर करूंगा मैं, और आप नीचे कमेंट करके बताना क्या आप 5 डोर थार के लिए एक्साइटेड हो और क्या अब भी आपको लगता है थार रैंगलर की कॉपी है।